गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। आज हम लोग कल जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, उसे ही कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग आज बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। कल हम लोगों ने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली थी। हाँ, मुझे उसके बारे एग्जाम्पल बताने थे, उन एग्जाम्पल को आप जान लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए, मैंने ये स्लाइड आपको समझा दी थी, ठीक है। अब ये स्लाइड हम लोग अगर चल रहा था, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम बता रहे थे। ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे अब अमीबा कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है। देखिए, अमीबा जो है, अभी जो अमीबा है, अब जो अमीबा है ये कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है, इसके बारे में जानिए। देखिए, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, उसी सिंगल सेल से ही अपने फूड को ही ऑब्टेन करता है। अमीबा जो है मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ है। इसका मेंबर है, प्रोटोजोआ का मेंबर है, ये मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ फैमिली का मेंबर है ये, ठीक है। अब क्या है, जानिए। देखिए, ये अमीबा है माना, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म भरा रहता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा रहता है। जब ये किसी प्रे को देखता है, ठीक, चला चेंज दे देता हूं, माना ये प्रे है, अमीबा क्या है आपका? प्रेडेटर है, ठीक। अब अमीबा ने प्रे को देखा। जब इसने प्रे को देखा तो इसने प्रे के लिए अपने स्यूडोपोडिया क्या निकाले? स्यूडोपोडिया। देखिए, इसने जब प्रे को देखा तो इसने कुछ ऐसा किया अपने बॉडी में, अपने साइटोप्लाज्म को आगे बढ़ाया और ऐसे दो पैर की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर को बनाया, जिन स्ट्रक्चर में इसने अपने फूड को अंदर कैप्चर कर लिया। ये जो पैर तरीके के दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यू स्यूडो ओ बी आ। अब ये स्यूडोपोडिया है, ये क्या है? एक सिंगल पैर की तरह स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में से बनते हैं, और इनको स्यूडोपोडिया इसलिए बोलते हैं कि झूठे पैर हैं। अब ये इसको क्या करेगा, आगे करेगा, अपने फूड को कैप्चर कर लेगा। जैसे ही अपने फूड को कैप्चर करेगा, मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ, वहां दिखा नहीं है, ये क्या करेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे बेटा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल वो स्ट्रक्चर है जो क्या है, अमीबा को, जो खाना खा रहा है अमीबा, उसको डाइजेशन करने में हेल्प करती है। अब ये खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा अमीबा की बॉडी में। कैसे डाइजेस्ट होगा? आगे बढ़ा अमीबा। अब इसने क्या किया, डाइजेशन करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? इस फूड वैक्यूल से खाने को डाइजेस्ट करना। क्या करना? डाइजेस्ट करना। फूड पूरी बॉडी में डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे डाइजेशन होगा, डाइजेशन जब हो जाएगा इसका, ठीक है, तो डाइजेशन होने के बाद में ये कुछ आगे जाएगा। मैं इसको निकाल रहा हूँ, देख लीजिए, फिर बताता हूँ, थोड़ा दिखा ज्यादा लेगा ये, ठीक। डाइजेशन जैसे हो जाएगा, डाइजेशन के बाद में फूड इसकी बॉडी में एस्टिमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टिमुलेट, पूरी तरीके से फैल जाएगा फूड इसकी बॉडी में। अभी फूड एस्टिमुलेट हो रहा है इसकी बॉडी में, ठीक। अब एस्टिमुलेट होने के बाद में ये क्या करेगा, इस फूड का अपनी बॉडी से बाहर निकाल करके इंजेक्शन कर देगा। वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। मतलब कि जो खराब बचा हुआ खाना था, इसने आउटसाइड निकाल दिया, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो क्या क्या किया अभी मैंने, बताइए हमें आप।
अब देखिए बताइए, देखिए पहला क्या हुआ, अमीबा ने जब अपने फूड को देखा तो इसने क्या इंजेशन, क्या किया, इंजेशन, इंजेशन हो गया जब, फिर इसने इंजेक्शन करने के बाद में क्या प्रोसेस अपनाई, जिसको बोला गया डाइजेशन। ठीक, इंजेक्शन कर लिया इसने, खाने को खा लिया, अंदर ले लिया, डाइजेशन किया, उस खाने को पचाया। अब डाइजेशन करने के बाद में फिर ये करने लगा एसिमिलेशन, क्या करने लगा बेटा, एसिमिलेशन, क्या करने लगा, असिमिलेशन, उस खाने को पचाने लगा, और पचाने के बाद में इसने क्या किया, ईजेशन, ईजेशन का मतलब खाने को अपनी बॉडी से आउटसाइड दी बॉडी, बाहर निकाल देना। तो ये पूरी प्रोसेस करके अमीबा अपने खाने को इंटेक करता है। ऐसे ही ह्यूमंस भी अपने खाने को ऐसे ही प्रोसेस करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, एंड क्या करते हैं, ईजेशन करके खाना बाहर निकलता है। एक चीज और करते हैं जो मैंने लिखी नहीं, एब्जॉर्प्शन, इसके बीच में खाने का एब्जॉर्प्शन भी होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में विलाई के थ्रू होता है, इनकी बॉडी में फूड वैक्यूल के थ्रू होता है। ये देखिए फूड वैक्यूल, ठीक है, ये सारी जो छोटी छोटी हैं इन्हें फूड वैक्यूल ही बोलते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक भैया, अब आगे क्या है, ये समझ में आया, क्लियर हो गया है, समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद में दूसरा है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखिए मैं, पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके में न्यूट्रिशन होता है इसके माउथ के थ्रू। ये क्या होता है, इसके पास में इसका खुद का माउथ होता है, जिसे ओरल ग्रूव के नाम से हम लोग जानते हैं। मैं बनाता हूं, इस एनिमल को स्लीपर लाइक, इस एनिमल को स्लीपर लाइक एनिमल के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए ऐसा कुछ होता है। ठीक, ऐसा कुछ होता है, इसकी बॉडी में फूड आता है, इसके पास में यहाँ पर इसकी रेडियल कैनाल होती है, इसके पास में एक नहीं दो न्यूक्लियस होते हैं और दो ही रेडियल कैनाल होती हैं। इन कैनाल को बोलते हैं रेडियल कैनाल। इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियस। एक होते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है छोटा वाला माइक्रो। एक मैक्रो, दूसरा माइक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। इस ग्रुप को बोलते हैं ओरल ग्रुप। ओरल ग्रुप, जैसा हमारा माउथ है बक्कल कैविटी, वैसे यहाँ पर ओरल ग्रुप होता है। ओरल ग्रुप के क्या होता है, ओरल ग्रुप के नीचे होती है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करती है। अब क्या हुआ, पानी के करंट से, वाटर करंट से, पानी में रहता है, पहली बात तो ये सीधी सी बात है, ठीक है, पानी में रहता है तो पानी के करंट से छोटे छोटे फूड के पार्टिकल भी इसके अंदर आ जाते हैं माना। ठीक, अब यहाँ पर ओरल ग्रुप में ऐसे छबी लंबी 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 सीलियां लगी रहती हैं जो डस्ट पार्टिकल को बाहर ही रोक देती हैं। छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, इन डस्ट पार्टिकल को ये बाहर ही रोक देती है। और जो फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल कहाँ आ जाता है, अंदर आ जाता है। जब अंदर आ जाता है फूड मटेरियल तो ये फूड वैक्यूल क्या होती है, आगे ब्रेक हो जाती है। ठीक, टूट जाती है, टूट के क्या करती है,
बॉडी में ये घूमने लगती है, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, ऐसे करके। और जैसे जैसे ये घूमती है वैसे वैसे उसका खाना जो है वो डाइजेस्ट होता जाता है, डाइजेस्ट होता जाता है। और एक समय ऐसे आता है कि जो ये रेडियल कैनाल होती है इस खाने को आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी भेज देती है। और आउटसाइड दी बॉडी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल निकाल दिया जाता है। इस रेडियल कैनाल के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल को बाहर किया जाता है पैरामीशियम के अंदर। क्लियर गाइस? कोई भी दिक्कत हो पूछिए, इतना मैंने ये आपकी बुक में नहीं लिखा है लेकिन हाँ होता है आपके चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको भी आपको समझा दिया है तो कैसे पैरामीशियम जो एक प्रोटोजोआ है खाना खाता है। ठीक, आगे आते हैं। अब क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटो, AUTO ट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब या ऑटो का मीन्स सेल्फ, और ट्रॉपिज्म का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड। जब क्या हो, आपका जो ऑर्गेनिज्म हो वो अपने आप से खाने का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है, तो उस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट है वो करते कैसे हैं, मैं पहले आपको जनरल समझा देता हूं फिर मैं स्लाइड से समझाऊंगा। देखिए, माना ये ब्लैंक साइड है, आप समझिएगा। ये हमारा सन है, ठीक। ये प्लांट है हमारा, ठीक माना। सन से जो लाइट आती है इस लाइट को हम लोग बोलते हैं सनलाइट। ये सनलाइट जब इस प्लांट के ऊपर पड़ती है तो प्लांट के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है। क्या भरा होता है, पिगमेंट। इस पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। पत्ती के अंदर यही क्लोरोफिल क्या करता है, हमारी जो भी पत्ती में लाइट आ रही है या लीफ पे जो भी लाइट आ रही है उस लाइट को ट्रैप, पकड़ने का काम करता है। ठीक, क्लास 9 में हमने पढ़ाया है कि थैलाकॉइड सेल होती है क्लोरोफिल में जो कि क्या करती हैं, लाइट को पकड़ने का काम करती है। इसने लाइट ने पकड़ लिया, ठीक। रूट से ब्लू कलर से, आपको ब्लू की तरह बताया, रूट से क्या आता है, हमारा वाटर आता है, ठीक। एटमॉस्फेयर से, एयर से हमारी गैस आती है, ठीक। क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें हो गई, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जो एयर से आ रही है, क्लोरोफिल जो लूप में बन गए, और सनलाइट हो गई जो कि कहां से आ रही है, सन से आ रही है। और ये सारी चीजें मिल करके क्या करती हैं, प्लांट को उसका फूड प्रोवाइड करती हैं। कैसे, ये सब मिलकर के एक प्रोसेस करते हैं जैसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं यहां समझा रहा हूं देखिएगा, ठीक। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं खाली कर लेता हूं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है देखते हैं, ठीक। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, यूज करे जाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक।
अब ये रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, वो बेटा देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 वाटर है, इसको ना बताओ वाटर भी देखेंगे, और क्लोरोफिल है, और सनलाइट है, एच न्यू लिखते हैं सनलाइट, ठीक, और क्या है, सनलाइट है, एच न्यू है, ठीक है। अब क्या है, कैसे प्रोसेस होगी, अब माना सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लीफ से आई, मैं लीफ ही बना के दिखा दूं ना, मैं, मुझे लीफ बना के ज्यादा अच्छा लगता है, देखिए, ठीक, क्या है, यहाँ नीचे में छोटे छोटे छेद गड्ढे होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, CO2, रूट से क्या आती है, वाटर आता है, H2O, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक, मॉलिक्यूल में बैलेंस करके समझाऊंगा, ठीक है, मिल करके क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन और H2O, H2O, ठीक, इतना बनाते हैं, ठीक। क्या होता है कि यहां पर क्लोरोफिल होता है और यहां पर सनलाइट होती है, क्लोरोफिल और सनलाइट के वजह से क्या कहते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल और वाटर का एक मॉलिक्यूल मिलकर के ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल नहीं बना सकता है, ठीक है, इसीलिए हमें क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए होता है, जिससे हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है जो हमारा फूड है, ठीक, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है जो कि प्लांट से बाहर निकलता है, जिससे हम लोग अपनी ब्रीथिंग लेते हैं, सांस लेते हैं हम लोग, वरना ये ना निकले तो हम सांस ना ले पाए भैया, हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन चाहिए, और प्लांट को भी रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के करते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बनाते हैं, जो कि आप ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जब वाटर एक्सेसिव वाटर लॉस होता है तब आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो कुछ ये प्रोसेस करके होता है, प्लांट अपने फूड को बनाते हैं, ये प्लांट का फूड है, और इस फूड को ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, इसके फॉर्म में स्टोर करते हैं स्टार्च, स्टार्च वो प्रोडक्ट है जो कि प्लांट में हम लोग खाते हैं, जैसे सेब का गूदा हो गया, तरबूज का गूदा हो गया, या तरबूज का जो थैलेमस है वो हो गया, ये सब जो फूड है ये क्या है, स्टार्ची है, हम जो खाते हैं, आलू हो गया, लौकी हो गई, गाजर हो गई, ये सब स्टार्च है जो हम खाते हैं, ये स्टार्च इनसॉल्युबल होता है और प्लांट में स्टोरेज के रूप में होता है। आपका स्टोरेज मटेरियल क्या है, जो फैट है, फैट, ये क्या, इसे क्या कहा जाता है, इस फैट को बुलाता है ग्लाइकोजन, क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजन, और जो ग्लाइकोजन है वो एक ऐसा फूड मटेरियल है जिसे हम लोग खाते हैं, हम लोग जो फैट खाते हैं वो हमारी बॉडी में स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक, इतना क्लियर, देख लेते हैं, यहां हम लोग थे, photosynthesis is the process by which plant prepare food by using carbon dioxide and water and presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared in carbohydrate, इससे इस फूड को जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, which is stored in the body from the oxygen release this process, क्या रिलीज होती है, O2 भैया, याद रखिएगा क्या रिलीज होती है, O2, ठीक, देख लीजिए यहाँ लिखा है C6H2O, 6CO2, 12H2O, sunlight and chlorophyll, C6H12 glucose, वाटर एंड ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इसे हम लोग यूज कर रहे हैं अपने इंस्पायरेशन करने के, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द 3 स्टेप, कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू
कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और पूरे प्लांट के काम को, ठीक, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है किसमें, हाइड्रोजन और O2 के फॉर्म में, ठीक, रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और इस CO2 को रिड्यूस किया जाता है किसमें, C6H12O6 में, ठीक, क्लियर। CO2 को रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, वाटर को ब्रेक किया जाता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, ठीक। आगे चलिए, ये देखिए मैंने जो आपको पीछे बना के दिखाया था, सनलाइट आती है, क्लोरोफिल प्लांट के पास होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि प्लांट में स्टोर होता है, और वाटर हमारा रूट से आता है, ग्लूकोज निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और पानी आता है H2O के फॉर्म में, और लाइट आ जाती है HNO के फॉर्म में, क्लोरोफिल होता ही है इसके अंदर, और हमारा फूड तैयार रहता है, और इन्हें ही हमारी अर्थ का प्रोड्यूसर सर भी कहते हैं। अगर ये नहीं तो फूड हमारी अर्थ पे फॉर्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कुछ भी हो जाए फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है क्लास, इतना क्लियर। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ये वो जगह है, ये वो क्लोरोफिल है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक। फोटोसिंथेसिस आर द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ, किसमें प्रेजेंट होता है, लीफ में। इफ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन, अगर हम एक पत्ती को काट दे, पत्ती का क्रॉस सेक्शन ले, जैसे ये लीफ है, पत्ती हरी होती है, हम तो भूल ही गए थे, अगर हम इसे ऐसे काट लें, ठीक, क्रॉस सेक्शन, तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक। आउटर वैक्सी क्यूटिकल होगी, मेसोफिल की सेल्स होती हैं, अपर एपिडर्मिस होती है, ये पूरी लेयर मेसोफिल की कहलाती है, ठीक। स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं, वैक्सी क्यूटिकल नीचे की तरफ होती है, ये दो पोर जो आप देख रहे हैं, इन्हीं पोर को स्टोमेटा, डेफिनेशन बता देता हूं, स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द लीफ, टिनी पोर्स हैं, नीचे लीफ के प्रेजेंट होते हैं। ये दो चीजें तरीके के सेल से बने होते हैं, एक तो जो गार्ड सेल होती हैं जो क्या करती हैं, इंडो ऑस्मोसिस, सेल अंदर करना, और एक्सो ऑस्मोसिस, सेल को बाहर निकाल करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को वो करती हैं, ठीक। आगे क्या है, ये पूरा सेक्शन है, ये तुम्हारा प्लांट सेल है जो कि क्लोरोफिल को शो कर पा रहा है, साइटोप्लाज्म है, वेस्क्यूल्स है, मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, क्लियर। इसको प्लांट सेल बोलेंगे, प्लांट सेल, ठीक है। कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे अगर इससे में कुछ समझ में नहीं आया। ये नीचे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ये वो जगह है जहां से फूड स्टोर होता है, ये वो जगह है जहां पर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज का या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये पूरी मूवमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के समय हमारे प्लांट के अंदर होती है, ठीक। आगे ये क्लोरोफिल है, मैंने बताया था क्लोरोफिल एक स्ट्रक्चर है, इस क्लोरोफिल को, ठीक है, हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है, स्टोमा अंदर के रीजन को बोलते हैं इसके, इस पूरी प्लेट को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक, या ग्रैनुलम, ठीक, हम लोग इसे ग्रेना भी कहते हैं। इनमें क्या होती है, छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां पर एनर्जी ट्रैप होती है, इसको क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड, क्या बोलते हैं बेटा, थैलाकॉइड। और ये लेमेला होता है जो कि इसको जोड़ के रखता है सारे थैलाकॉइड को, इसे ल्यूमेन भी हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक। ये छोटे वो पोर्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा था, ये स्मॉल पोर्स हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। दे आर टिनी पोर्स प्रेजेंट द लीफ थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ये देखिए छोटे छोटे हैं, यही क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं,
मैं दिखा देता हूं कैसे। देखिए ये स्टोमेटा है, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें एपिडर्मिस होती है, ये अभी क्लोज है, ऐसा है क्लोज, ठीक, ऐसा है क्लोज है। ये क्या है, ऑस्मोसिस कर लिया है, पानी को अंदर ले लिया, इंडो ऑस्मोसिस कर गया है, और गार्ड सेल क्या हो गई है, गार्ड गार्ड सेल फूल गई हैं, स्वेल हो गई हैं, ठीक, सेल हो गई है तो गार्ड सेल फूल गई है और खुल गया है। तो ऐसे बंद हो गया, ऐसे खुल गया, ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, खुल गया और फिर बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया, ठीक। ये देखिए ये गार्ड सेल है दोनों, ये सरफेस व्यू ऑफ स्टोमेटा है, एपिडर्मस सेल है, थिन लेयर है, ये स्टोमेटा को कट कर दे हम लोग तो उसका स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक। आगे ये मैंने डीप करके दिखा दिया, बड़ा करके दिखा दिया, देख लीजिए। गार्ड सेल दो होती हैं, 1 2, यही ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। पानी देखिए, वाटर लिखा है H2O, अंदर गया अंदर गया अंदर गया अंदर गया, फूल गई खुल गया, ओपन स्टोमेटा, बाहर निकला बाहर निकला बाहर निकला बाहर निकला, H2O श्रिंक हो गया, बंद स्टोमेटा। क्लियर है गाइस, ठीक। एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जो है कल हम परफॉर्म करेंगे, इस एक्टिविटी को हम कल पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे क्या बता रहा है। इस एक्टिविटी में मेनली हमें ये पता करना है कि क्लोरोफिल हमारे प्लांट के लिए क्यों नेसेसरी होता है, तो हम आपको कल समझाएंगे कि क्यों हमारे लिए क्लोरोफिल प्लांट के लिए नेसेसरी है, क्योंकि बिना क्लोरोफिल खाना नहीं बन सकता, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, और आप जो भी डाउट है वो हमसे पूछिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।